Assalamualaikum students. This is International Islamic University Islamabad School, Sahiwal campus, online lectures. This is the online lecture of grade 6 and the subject is mathematics, unit number 4, ratio, lesson number 3. In this lecture we will learn about the lesson number 3 and this is the first lecture of this unit, this lesson. First of all, students, open your books and your maths classwork notebooks and make sure you have to listen to my lesson attentively. Now students, open your book. On your book, on lesson number 3, you have an example. What's your example? The example is the ratio of the number of stamps Anne has to be the number of stamps Farhan has is 3:5. The ratio of number of stamps Farhan has to be the number of stamps Sam has is 4:7. The three of them have 134 stamps altogether. How many stamps does Sam have? अब क्वेश्चन आपके पास ये है कि आपको रेशियो दी गई हुई है नंबर ऑफ स्टैम्प्स एन और रेशियो दी गई है नंबर ऑफ स्टैम्प्स एन के पास और जो नंबर ऑफ जो है स्टैम्प्स फरहान के पास उनकी रेशियो हमारे पास क्या है 3:5. फिर हमारे पास रेशियो है नंबर ऑफ स्टैम्प्स फरहान के पास और नंबर ऑफ स्टैम्प्स सैम के पास, वो कितनी है 4:7. एन के पास नंबर ऑफ जो स्टैम्प्स हैं वो और फरहान की उनकी रेशियो क्या है 3:5 और फरहान और सैम की रेशियो क्या है 4:7. द थ्री ऑफ देम और उन तीनों के पास हमारे पास कितनी टोटल स्टैम्प्स है 134. मतलब कि आप जब उन तीनों की स्टैम्प्स को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 134. और अब आपने फाइंड करनी है कि सैम के पास कितनी जो होंगी स्टैम्प होंगी. चलें, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने ये फरहान की जो स्टैम्प है इनको इक्वल करना है. यहाँ पर जो रेशो है फरहान की वो 5 है और सेकंड में देखें तो वहाँ पे फरहान की रेशो क्या है 4. मैं अब क्या करूँगी कि इनके मेरे पास दोनों की सेम आ जाए. यस, मैं अगर इसको एन और रेशो 5 वाले जो एन रेशो फरहान है इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे 20 आ जाएगा जी. तो मैं दोनों साइड्स पे इसको 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ और यहाँ पे फरहान की 4 है जबकि मुझे इसकी अब इक्वलेंट बनाना है तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगी. गुड. और अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो फिर मैं 4 को भी करूँगी और 7 को भी करूँगी, मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी. अब जब मैंने एन को किया 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा 12 और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 20. इसी तरह से फरहान का यहाँ पर देखें 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 20 आ जाएगा और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर 35 आ जाएगा. अब हम देखें तो फरहान के जो हमारे पास रेशो है वो सेम हो गई है, वहाँ पे भी 20 है और इधर भी 20 है. अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हम टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड कर लेते हैं. तो मेरे पास क्या आ जाएगा 12 + 20 + 35. फरहान का मैं 20 1 टाइम लिखूंगी एंड मेक श्योर स्टूडेंट्स दिस इज द नंबर ऑफ यूनिट्स नॉट द नंबर ऑफ स्टैम्प्स. नंबर ऑफ यूनिट्स है ये, नंबर ऑफ स्टैम्प्स नहीं है. नंबर ऑफ यूनिट्स मीन्स कि जो ये 12 + 20 + 35 को मैं करूँगी वो मेरे पास जो होगा वो 67 आया आपके पास. अब 67 यूनिट्स जो हैं वो 134 के इक्वल होंगे. ठीक है, तो 67 यूनिट्स मेरे पास किसके इक्वल है 134. मैं क्या करूँगी, मैं 1 यूनिट फाइंड करूँगी. और आपको पता है कि जब आपने बिगर नंबर से स्मॉलर पे जाना होता है तो फिर हम उससे क्या करते हैं डिवाइड करते हैं. मैं 1 यूनिट पे जाऊंगी तो मैं क्या करूंगी 134 को डिवाइड कर दूंगी 67 पे तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 2. 1 यूनिट किसके इक्वल हो गया
2। अब फरहान के यूनिट नहीं, हमने सैम के फाइंड करने हैं। तो सैम के कितने यूनिट थे हमारे पास? 35। वेरी गुड। 35 यूनिट्स किसके इक्वल हो जाएंगे? मैं 35 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 1 यूनिट के साथ, और 1 यूनिट मेरे पास किसके इक्वल है? 2। सो इट्स मीन 35 मल्टीप्लाई 2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 70। सो इट्स मीन सैम के पास कितने स्टैम्प्स थे? 70। सो सैम हैज 70 स्टैम्प्स। Now question number 3. At a fruit stall, the ratio of the number of apples to the number of pears was 6:5. After 30 apples were sold, the ratio of number of apples to the number of pears became 9:10. How many pears were there at the stall? अब वो कह रहे हैं कि एक फ्रूट स्टॉल है, उसमें रेशो हमारे पास नंबर ऑफ एप्पल्स और नंबर ऑफ पियर्स क्या है? 6:5। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि 30 एप्पल्स जो है वो जब सेल हो जाएंगे तो उसके बाद रेशो क्या बन जाएगी? 9:10। अब हमने बताना है कि हमारे पास पियर्स कितने हैं। अब इसको सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड क्या है कि मैं मॉडल ड्रॉ कर लेती हूँ। बिफोर एप्पल्स और पियर्स मेरे पास क्या है? 6:5। ठीक है, वो 6 पार्ट्स में एप्पल्स डिवाइड हुए हुए हैं और पियर्स कितने हैं? 5 पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। आफ्टर हमारे पास क्या होगा कि एप्पल्स जो है वो अब 9 पार्ट्स में है और पियर्स कितने हैं? 10 पार्ट्स में। ठीक है, अब आप देखें तो पहले 6 पार्ट्स जो है, 3 पार्ट्स जो है वो ज़्यादा है एप्पल्स के। ठीक है, और पियर्स के कितने पार्ट्स हैं? 5 पार्ट्स। वो पहले 10 में था, अब वो पहले वो 5 पार्ट्स में था, अब वो कितने में है? 10 पार्ट्स में। और पहले एप्पल्स 6 पार्ट में थे, अब वो कितने में है? 9 पार्ट्स में। लेकिन आप देखें तो अब आपके पास एप्पल्स के पार्ट्स जो है वो, अगर आप पूरे के हिसाब से देखें तो अब आपके पास एप्पल्स जो है वो पियर से कम हो गए हैं। एप्पल के अब 9 है और पियर के 10। अब मेरे पास 3 यूनिट्स किसके इक्वल है? 30 के। कैसे 3 यूनिट्स आया? क्योंकि देखें पहले 6 था, अब 9 है, तो 3 यूनिट्स मतलब सोल्ड हुए हैं। 3 यूनिट्स मतलब सेल हो गए हैं, तो सेल 3 यूनिट्स हुए हैं, तो कितने नंबर ऑफ एप्पल्स थे वो? 30। गुड। सो 3 यूनिट्स इक्वल 30। और मैं 1 यूनिट फाइंड करूंगी तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा? 30 डिवाइडेड बाय 3। सो 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा? 10। ठीक है, अब नेक्स्ट 10 यूनिट्स आपने क्यों निकालने हैं? क्योंकि आपने नंबर ऑफ पियर्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ पियर्स की आफ्टर क्या रेशो है? 10। तो 10 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 यूनिट के साथ, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 100। सो इट्स मीन देयर वर 100 पियर्स एट द स्टॉल। स्टॉल पे कितने पियर्स हैं? 100। नाउ नेक्स्ट इज मेथड 2, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर व्हाट्स द रेशियो? Apple ratio of pears is 6:5 and after is 9:10। अब मैं क्या करूंगी? मैं एप्पल की जो है वो रेशो और पियर की रेशो, मैं क्या करती हूँ कि इनकी रेशो जो है वो मैं पियर की सेम कर देती हूँ। मुझे पियर की रेशो सेम चाहिए क्योंकि पियर्स जो है वो सेम रहे थे, सिर्फ एप्पल सोल्ड हुए हैं, पियर्स तो सोल्व नहीं हुए, सेल नहीं हुए, तो पियर्स की रेशो क्या रहेगी? सेम। तो 5 मैं क्या करूँगी? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगी? 12:10। सो डिफरेंस हम देखेंगे। अब इनके पियर्स की रेशो जो है वो सेम हो गई है और एप्पल्स की डिफरेंट है, तो मैं क्या करूँगी? एप्पल की बिफोर वाली के साथ 12 जो हमने इक्वलेंट निकाली है वो 12 बन गई, माइनस, और एप्पल्स की मेरे पास आफ्टर क्या है? 9,
तो मैं माइनस करूंगी, मेरे पास क्या आ जाएगा 3। अब क्या करेंगे हम कि 3 यूनिट्स कि मेरे पास 3 यूनिट्स जो है वो किसके इक्वल है 30 के। 30 कैसे आया, क्योंकि 30 एप्पल्स जो है वो सेल हो गए थे। तो 3 यूनिट्स किसके इक्वल हो गया 30। 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 3, तो 10 के इक्वल आ जाएगा। और 10 यूनिट्स आपके पास पीयर के हैं, वो किसके इक्वल होंगे, तो मैं कैसे फाइंड करूंगी 10 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 1 यूनिट के साथ, और 1 यूनिट मेरे पास किसके इक्वल है 10 के। सो 10 मल्टीप्लाई 10 इट गिव्स यू द आंसर 100। सो देयर वर 100 pears एट द स्टॉल। आप दोनों मेथड से कर लें, आपका आंसर सेम आएगा। अगर हम इससे रेशो से कर रहे हैं बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एप्पल्स मेरे पास सेल जो है वो 6:5 थे एप्पल और पियर की। आफ्टर मेरे पास 9:10। आफ्टर क्यों, क्योंकि एप्पल्स हमारे पास सेल हुए लेकिन पियर सेल नहीं हुए। अब मैंने इक्वलेंट बनानी है रेशो पियर्स के, क्योंकि पियर्स सेम रहे हैं। तो यहाँ पे 5 था, मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास आंसर 10 आ जाएगा जी। तो मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे एप्पल्स की जो है 6 उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा 12:10। इसी तरह से मैं अब पियर्स का सेम हो गया, एप्पल्स वालों का मैं डिफरेंस ले लूँगी। 12 माइनस 9, तो मेरे पास 3 यूनिट्स आ गए। तो 3 यूनिट्स जो होंगे वो सोल्ड एप्पल के इक्वल होंगे, वो 30 के इक्वल आ गया। तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगा 30 डिवाइडेड बाय 3, वो 10 के इक्वल आ गया। अब पियर्स के मेरे पास 10 यूनिट्स हैं, तो 10 यूनिट्स को मैं कैसे फाइंड करूँगी कि 10 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 1 यूनिट जो कि 10 के इक्वल है। 10 मल्टीप्लाई 10 इट गिव्स यू द आंसर 100। सो देयर वर 100 pears एट द स्टॉल। Now question number 5. The ratio of the amount of juice in the glass A to the amount of juice in glass B is 2:1. When 20 ml of juice is poured from glass A to glass B, the ratio becomes 5:3. What is the total amount of juice in both glasses? अब क्वेश्चन आपके पास ये है कि रेशो दी गई है अमाउंट ऑफ जूस इन ग्लास ए टू द अमाउंट ऑफ जूस इन ग्लास बी। वो आपके पास क्या है 2:1। और आपके पास नेक्स्ट आपके पास क्या है 20 ml जो जूस है वो एक ग्लास ए से ग्लास बी में डाला गया है। तो रेशो हमारे पास क्या बन गई 5:3। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ जूस इन बोथ ग्लासेस। अब आपने बताना है कि दोनों ग्लासेस में जूस की अमाउंट क्या होगी। मेथड 1 में हम क्या देखते हैं, हम मॉडल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि ए और बी ये हमारे पास मॉडल है, और आफ्टर मेरे पास क्या होगा ये चीज आ जाएगी। अब मैं कहती हूं कि जो 1 यूनिट है, ये जो ये पार्ट है, ये 1 पार्ट जो आपका ऊपर रेड लाइन से हाईलाइट हुआ हुआ है, एरो लगा हुआ है, ये हमारे पास 20 ml है, क्योंकि ये एक ग्लास से दूसरे ग्लास में डाला गया है। तो वो मेरे पास किसके इक्वल है 20 ml के। ठीक है, तो 24 यूनिट्स। अब 24 यूनिट्स मेरे पास कैसे आए हैं, क्योंकि मुझे अब मेरे पास 24 यूनिट कैसे आएगा। अगर आप इन्हें काउंट करें एक है तो वो आपके पास क्या बन जाएंगे 16 कैसे आया, क्योंकि मुझे 2:1 इसको जब मैं करती हूँ टोटल 2 + 1 वो मुझे 3 देता है, और 5:3 उनको जब मैं प्लस करती हूँ तो मुझे 8 देता है। अब मुझे इनको इक्वलेंट बनाना है, मतलब ऊपर वाली को मैं क्या करूँगी 2:1 इनको मैं 3 को इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरे पास आंसर 24 आ जाएगा। और नीचे 5:3 जो है
ये 8 है, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास आंसर 24 आ जाएगा। तो दोनों मुझे इक्वलेंट दे देंगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि 1 यूनिट जो है वो 20 ml के था, तो मेरे पास 24 यूनिट्स हैं, वो किसके इक्वल होंगे? 20 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 24 के साथ, क्योंकि 24 यूनिट्स मेरे पास कैसे आएंगे कि मैं 20 को मल्टीप्लाई कर दूं 24 यूनिट्स के साथ। ठीक है, तो मैंने कहा मेरे पास क्या आ जाएगा 480। आंसर मेरे पास आ जाएगा 480। तो मेरे पास टोटल कितना जूस होगा? 480 दोनों ग्लासेस में। हमने एक ग्लास का फाइंड नहीं करना, हमने दोनों ग्लासेस का फाइंड करना है। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करूँगी, मैंने कहा 2 + 1 3 और 5 + 8 5 + 3 मेरे पास क्या है 8। मैंने इनको इक्वलेंट करना है, इसलिए मैंने 1 यूनिट इक्वल हो गया 20 ml, तो 24 मेरे पास क्या आ जाएगा 20 के। ठीक है, 2 + 1 3 और 5 + 3 मेरे पास 8 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास मेथड 2 है, बिफोर आफ्टर। A/B टोटल, A/B टोटल। 2/1 मेरे पास क्या आ जाएगा 3 और 5/3 मेरे पास क्या आ जाएगा 8। मैंने टोटल को सेम करना है, जैसे हमने प्रीवियस में किया कि टोटल को सेम करना है। तो मैं क्या करूँगी, इसको मैं बिफोर वाले को मैं 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी और आफ्टर वाले को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरे पास टोटल सेम हो जाएगा। जी, इसको मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो 2 × 8 मेरे पास 16, 1 × 8 8, 3 × 8 मेरे पास क्या हो जाएगा 24। तो बिफोर का टोटल मेरे पास अब क्या हो गया 24। आफ्टर को देखते हैं, 5 × 3 15, 3 × 3 9, 8 × 3 24। टोटल का आफ्टर का भी टोटल मेरे पास क्या हो गया 24। अब इनका टोटल मेरे पास सेम हो गया। तो जैसे मैंने कहा कि डिक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, ए के डिक्रीज होंगे क्योंकि एक में से 20 ml जो है वो मैंने वाटर क्या किया, जूस क्या किया था, बी ग्लास में डाला है। तो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो डिक्रीज हुए हैं, वो 16 से 15 पे गया है, मतलब 1 यूनिट। सो 16 - 1 15 इज 1। सो 1 यूनिट उसमें क्या हुआ है डिक्रीज। इसका मतलब है 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा 20 ml के। अब मैं नेक्स्ट कहती हूँ कि 24 यूनिट्स किसके इक्वल होंगे, क्योंकि टोटल मेरे पास क्या है 24 यूनिट्स, तो वो किसके इक्वल होगा 20 × 24। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 480 ml। सो द टोटल अमाउंट ऑफ जूस इन बोथ ग्लासेस इज 480 ml। Now students, you have a homework. Open your diaries. First of all, write down your diaries. On diary, write down date, then the subject, that is math, and write down your diary. What is your diary? Your diary is, now what's your diary? Your diary is, on your book you have a let's learn. Solve question number 1 till 7 on page number 82 till 89 on your maths book. This is your homework. Write down on your diary and then do it. Okay students, this is the end of our lesson. Allah Hafiz.